शिक्षक बहाली चल रही है उसमें तेजस्वी यादव जी तो सरकार में है तो वैसे ही चुप्पी साध लिए हैं। चिराग पासवान जी, उनको तो बोलना चाहिए, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। बस नाम के लिए कहेंगे कि हम युवाओं के लिए बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कितने युवा को ये लोग विधानसभा में भी टिकट देते हैं या लोकसभा में देते हैं। जब ये लोग कह रहे हैं युवा नेता हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद, आपको राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोगों को युवा को ये टिकट देते हैं। जरा बता दिए, एक उदाहरण हम देखना चाहते हैं, कितने युवा को ये लोग टिकट दे रहे हैं और अपने परिवार से बाहर के युवा को कितने को टिकट दे रहे हैं। ये भी देखने वाली बात है ना, जब युवाओं की बातें कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो बोल रहे थे बीपीएससी पेपर लीक के बाद कि लीक सेवा आयोग नाम रख देना चाहिए, तो 5-5 हज़ार रुपया स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। जब सरकार में आ गए तो चुप्पी साध लिए। इसी तरह ये चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन देखने से तो लगता है इनके लिए परिवार फर्स्ट की बात है। आप जितना भी सुरक्षित सीट पे चुनाव लड़ेंगे अपने ही परिवार के लोगों को टिकट देंगे। बिहार में आज युवा और छात्र काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। कोई रोजगार को लेकर के परेशान है तो कोई शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर के परेशान है। तरह तरह से लोग सरकार और विपक्ष के पास अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की कोई भी गुहार सुनने वाला सामने नज़र नहीं आया है। बता दें कि आज जो राज्य के जो युवा हैं उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और युवा नेता चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीदें थी। लगातार इनके द्वारा रोजगार और शिक्षा को लेकर के कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इन दोनों के द्वारा चुप्पी साधे जाने के बाद अभी युवाओं में क्या आक्रोश है और क्या कुछ इनका कहना है। ऐसे में छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, इनसे जानते हैं सर क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार रोजगार और शिक्षा को लेकर के युवा और छात्र परेशान हैं और अब जो नेता हैं सत्ताधारी नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव और विपक्ष में हैं चिराग पासवान, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हुए, क्या लगता है? देखिए, बड़े दुख की बात है कि बिहार में जो युवा नेता हैं तथाकथित, उनकी तरफ सभी युवाओं की नज़रें थी कि ये युवा कुछ करेंगे युवाओं के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जब विपक्ष में थे तेजस्वी यादव जी तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, लेकिन 1 साल से सरकार में भी अब हैं तो अब चुप्पी साध लिए हैं। वही हाल चिराग पासवान जी का है कि वो बाकी मुद्दों पे तो बोलेंगे, बिना मतलब का नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोलेंगे, और जब युवाओं की बात आ रही है, जहाँ शिक्षा रोजगार की बात आ रही है, तो चुप्पी साध लिए हुए हैं। अभी बिहार में ही देखिए, चाहे बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो, बीएसएससी पेपर लीक का मामला हो, या फिर अभी जो बीएसएफसी का पेपर लीक हुआ, अमीन बहाली का पेपर लीक हुआ, उसमें धांधली सेटिंग चल रहा है। उस सब पे देखिए कोई भी नेता नहीं बोल रहे हैं। शिक्षा में नियमावली बदलाव किया गया है। शिक्षा ये शिक्षक बहाली के नियमावली को लेकर हो, सभी चुप्पी साधे हुए हैं। अभी जो शिक्षक बहाली चल रही है उसमें तेजस्वी यादव जी तो सरकार में है तो वैसे ही चुप्पी साध लिए हैं। लेकिन कम से कम जो विपक्ष में ये हैं चिराग पासवान जी, उनको तो बोलना चाहिए, तो वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। बस नाम के लिए कहेंगे कि हम युवाओं के लिए बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कितने युवा को ये लोग विधानसभा में भी टिकट देते हैं या लोकसभा में देते हैं। जब ये लोग कह रहे हैं युवा नेता हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद, आपको राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोगों को युवा को ये टिकट देते हैं। जरा बता दिए, एक उदाहरण हम देखना चाहते हैं, कितने युवा को ये लोग टिकट दे रहे हैं और अपने परिवार से बाहर के युवा को कितने को टिकट दे रहे हैं। ये भी देखने वाली बात है ना, जब युवाओं की बातें कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो बोल रहे थे बीपीएससी पेपर लीक के बाद कि लीक सेवा आयोग नाम रख देना चाहिए, तो 5-5 हज़ार रुपया स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। जब सरकार में आ गए तो चुप्पी साध लिए। कोई बीएसएससी पेपर लीक हुआ, चुप्पी साध लिए, 1 रुपया तक नहीं किसी को मिला, दोबारा एग्जाम लिया गया तो। और उसके बाद बोल रहे थे निःशुल्क रहेगा आवेदन शुल्क, लेकिन अभी दिनों दिन शुल्क बढ़ते जा रहा है हर आवेदन के लिए। जब 2 महीना बाद कोई फॉर्म आ रहा है तो 600 फ़ी, 2 महीना बाद उसके आ रहा है तो 800 फ़ी, और 4 तरह के पद है तो 4 बार फ़ी जोड़ के लिया जा रहा है। इसी तरह ये चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन देखने से तो लगता है इनके लिए परिवार फर्स्ट की बात है। आप जितना भी सुरक्षित सीट पे चुनाव लड़ेंगे अपने ही परिवार के लोगों को टिकट देंगे। अब चर्चा चल रही है पूरा मीडिया जगत में कि हाजीपुर से चिराग पासवान जी लड़ेंगे, कि उनके चचा जी लड़ेंगे, कि उनके माता जी लड़ेंगे, कि उनकी दीदी जी लड़ेंगी। अब सोचिए, एक जगह उनके चचा जी लड़ेंगे, एक जगह उनके चचेरे भाई जी लड़ेंगे, एक जगह अपने लड़ेंगे, एक जगह उनकी माता जी लड़ेंगी, एक जगह उनकी दीदी जी लड़ेंगी। तो क्या लगता नहीं युवा को ठगा जा रहा है? बिल्कुल ठगा जा रहा है। आज चिराग पासवान जी दलित की राजनीति करते हैं, अपने आप को दलित का नेता बोलते हैं, तो क्या रेलवे की जो बहाली आती है उसमें दलित का बेटा बेटी फॉर्म नहीं भरता है? 5 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा है रेलवे का। एक बार भी चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी मोदी जी निकालिए, और कहते हैं कि मोदी जी का हम हनुमान हैं। तो एक बार
जरा मोदी जी को बोल भी दीजिए ना कि एक बार रेलवे की कम से कम बोल दीजिए कि रेलवे की वैकेंसी निकालिए। उसमें तो दलित के बच्चे फॉर्म भरते हैं ना। एनटीपीसी का आंदोलन हुआ उस समय कहाँ थे? उसमें भी तो दलित के बच्चे थे, ऐसा तो नहीं था? उसमें भी बिहार के स्टूडेंट थे। तो आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह रहे हैं खाली, लेकिन कर तो नहीं रहे हैं बिहार के लोगों के लिए कुछ। क्या लगता है तेजस्वी यादव और ये जो चिराग पासवान हैं युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर इसी तरह एक बयानबाजी? हाँ, कर रहे हैं ना, सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि युवाओं को हम आगे रख रहे हैं, युवाओं के लिए हम कर रहे हैं। कहीं भी नौकरी बहाली होता है, धांधली सेटिंग होता है, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। चिराग पासवान जी युवा के नेता हैं, कहते हैं कि हम दलितों और अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। दलित का नेता होके अपने एसी में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, तो क्या उनके सिर्फ एयर कंडीशनर कार में घूमने और बढ़िया जगह पे रहने से पूरे दलित समाज का भविष्य चमक रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ना ही आप बहाली पर बोलते हैं, ना बहाली निकालने के लिए कभी बोलते हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरे बिहार की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं सारे धांधली सेटिंग से गुजर रहे हैं। कभी कोई बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, तो और भी अन्य तरह का भी अमीन का पेपर लीक हो गया है। तो इन मामलों पे ये चुप रहेंगे, सिर्फ निशाना साधेंगे कि आज नीतीश कुमार जी का क्या बयान है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। तो इनका बयानबाजी सिर्फ इसी मुद्दे पर होता है। रोजगार के मुद्दे पे ये कभी नहीं आगे आए हैं, ना रोजगार के मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़े होकर आंदोलन किए हैं। तो ये लोग ऐसे भी कभी ज़मीन से उठ के नेता बने नहीं हैं। इनको तो विरासत में राजनीति मिली है, और विरासत की राजनीति जिन जिन लोगों को मिली है उनको छात्रों का दुख समझ में नहीं आएगा, ना किसान का दुख समझ में आएगा। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद लगाई जा सकता है? ये सिर्फ वोट कमाने के लिए, वोट बनाने के लिए ही ये राजनीति करते हैं। और क्या लगता है युवाओं में काफ़ी उत्साह था जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे? अभी तो सरकार में है ना तेजस्वी जी, अभी तो उनको खुलकर बोलना चाहिए। जब विपक्ष में थे तो बहुत बोलते थे कि पैसा देंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, कहाँ कुछ किए हैं? अभी चिराग पासवान जी वही कर रहे हैं। अभी आते हैं दिल्ली से तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, युवाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं। खाली बोलने से थोड़ी ना हो, धरातल पर आइए चिराग जी और तेजस्वी जी, खाली बोलने से नहीं होगा। आप युवाओं के लिए कर क्या रहे हैं? कभी आंदोलन में खड़े हुए हैं चिराग जी और तेजस्वी जी? तो क्या लगता है कि अभी चुनाव का समय है, ऐसे में युवाओं का झुकाव किसकी ओर होगा? आप क्या करेंगे? पूरा आक्रोशित है युवा, किसी के साथ नहीं है। बिहार के जो नेता हैं सब अपने आप बनाने में चक्कर में लगे हुए हैं। युवाओं के साथ कौन खड़ा है? कोई खड़ा नहीं है। जो आवाज़ उठाते हैं छात्र नेता दिलीप कुमार जी आवाज़ उठाते हैं युवाओं के लिए। इन पर युवाओं का और छात्रों का विश्वास है। क्या लगता है कि चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा युवाओं का वोट बैंक? बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अभी अगर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 2020 में नीतीश कुमार जी का क्या हाल हुआ सबको पता है। और कहने के लिए आप कोई कह दे कि चिराग पासवान ने ये किया वो किया, लेकिन युवाओं का वो आक्रोश था जो नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट वोटिंग हुआ। उस समय दरोगा बहाली का आंदोलन बिहार में चल रहा था और पटना में ज़बरदस्त चल रहा था, और उसी का असर हुआ था कि नीतीश जी को नुकसान हुआ था। हम बार बार चेता रहे थे कि संभल जाइए सरकार, संभल जाए, नहीं संभले, नुकसान हुआ नीतीश जी को। और तेजस्वी यादव जी ने पहली बार हुआ कि बिहार में कोई किसी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा रोजगार के मुद्दे को शामिल किया था। वो हमारे आंदोलन जो दरोगा बहाली का चल रहा था, आप तो खुद कवर कर रहे थे उस आंदोलन को ना, तो आपको तो अच्छे से पता होगा, सारा मुद्दा को शामिल किया था। ये अलग बात है कि उसके आधार पर वो चुनाव जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद वो सारा मुद्दा को भूल गए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो युवा हैं इनमें खासा आक्रोश है, खासकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर के। इनका साफ क्या कुछ कहना है आपने भी सुना है कि ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं के साथ नहीं है। और ऐसे में आने वाले चुनाव में युवाओं इसे बहुत बड़ा गच्चा देने वाले हैं। और जब तक इनकी मांगों के समर्थन में कोई भी युवा सामने नहीं आती है तब तक इनका विरोध जारी रहेगा। यदि युवा की बात की जाए, अगर युवाओं के साथ अगर युवा नेता सामने आएंगे तो निश्चित रूप से उनका समर्थन उनके साथ होगा। अब देखना यह है कि जिस तरह से युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर युवाओं में जो उत्साह था, अब वो अपने उत्साह को कैसे कायम रख पाते हैं। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।